कच्छाथीव द्वीप 1974 में भारत सरकार द्वारा किस देश को सौंप दिया गया था? तो ये श्रीलंका को सौंप दिया गया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1974 को यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। भारत के दक्षिण छोर और श्रीलंका के बीच यह छोटा सा द्वीप है जिसका नाम कच्छाथीव द्वीप है या कच्छाथीव द्वीप है। श्रीलंका और रामेश्वर के बीच यह द्वीप स्थित है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। अब इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? क्वेश्चन इस प्रकार का ये तो परवाल उत्पत्ति का ये उदाहरण है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा बी का। लक्षद्वीप द्वीप समूह परवालों के जमा होने से बना है। यह भारत का एकमात्र परवाल द्वीप समूह है। परवाल जो है ये छोटे समुद्री जीव पोलिपस के कंकाल होते हैं। जब पोलिपस मर जाते हैं तो उनके कंकाल के ऊपर और पोलिपस बढ़ने लगते हैं। इससे मूंगा द्वीप बनता है। लक्षद्वीप को परवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूंगा से बना है। लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। यह 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप जो है यह केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप को मलयालम और संस्कृत में 1 लाख द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप को भारत सरकार ने 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील। ये मीठे पानी की झील है वूलर झील। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी का। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वूलर झील। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो है चिल्का झील। चिल्का झील जो है यह ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील स्थित कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राइट ऑप्शन होगा सी का। राजस्थान में स्थित है राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण जो है ये मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण 1662 से 1676 के बीच कराया गया था। यह झील जो है ये गोमती, केलवा और ताली नदियों पर बनी है। यह झील 2.82 किलोमीटर चौड़ी है और 6.4 किलोमीटर लंबी है और 18 मीटर गहरी है ये राजसमंद झील। इसका जल ग्रहण क्षेत्र करीब 510 वर्ग किलोमीटर है। राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले का नाम पर ही है। राजसमंद झील एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। तो राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। भारत की जलवायु कैसी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून की जलवायु है। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, हम सभी जानते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरदकाल। भारत में जलवायु में कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत में तापमान के वितरण में भी काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके दिन और रात के तापमान में सबसे कम अंतर मिलता है हमको। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर अल्पाइन यानी ध्रुवीय जैसी जलवायु मिलती है। जैसी ध्रुवीय प्रदेशों में जलवायु मिलती है उस प्रकार की जलवायु मिलती है हिमालय क्षेत्रों में। एक और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय नम प्रकार की है तो पश्चिमी भागों में यह शुष्क प्रकार की है। तो ये हमने चारों दिशाएं देखी कि कौन से उत्तर में कैसी है, दक्षिण में कैसी है, पूर्व में कैसी जलवायु है और पश्चिम में कैसी जलवायु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीप को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो इन दोनों ही चैनलों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मालदीव और भारत के बीच समुद्र सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। यह मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करती है। इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो यह 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम 8 डिग्री चैनल पड़ा है। मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य पड़ता है। 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पड़ता है। और बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच पड़ता है, यानी लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। यह 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, यानी इनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो ये भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ए का, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में अधिकतर वर्षा होती है। यह मानसून भारत में सालाना होने वाली बारिश का लगभग 86% हिस्सा होता है। इस दौरान मानसून में भारी गिरावट आती है और नमी बढ़ जाती है। यह मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निकलता है। लेकिन बात करें अधिकतर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बारिश सबसे पहले केरल में होती है और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में होती चली जाती है। फिर यानी सर्वप्रथम जो मानसून की एंट्री होती है वो केरल राज्य में होती है और उसके बाद कर्नाटक में होती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में होती चली जाती है आगे।